नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 2 नवंबर 2020 और आज SGX निफ्टी आपको तकरीबन 40 पॉइंट्स के ऊपर पॉजिटिव दिखा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ SGX निफ्टी में ही पॉजिटिविटी दिख रही है, एशियन मार्केट्स में ये पॉजिटिविटी दिख रही है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वीकेंड में इन्वेस्टर्स टेंशन में रहे, स्पेशली रिलायंस के रिजल्ट्स को देख करके, क्योंकि रिलायंस के रिजल्ट्स वर एक्चुअली मिक्स्ड। कोई वन साइडेड नहीं थे कि वन साइडेड पॉजिटिव हो तो आदमी सोच के रखे कि भाई कल तो रिलायंस भागना है, या फिर वन साइडेड नेगेटिव रहें तो फिर आदमी सोच ले कि भाई एज इट इज़ अगर वन साइडेड नेगेटिव होता तो फिर मार्केट पहले से ही इसको फैक्टर इन करती। लेकिन रिलायंस के रिजल्ट्स वर मिक्स्ड, लेकिन मिक्स्ड भी एक्सपेक्टेड ही थे। तो एनीवे आज रिलायंस में क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। बात करें पिछले ट्रेडिंग सेशन में, सेंसेक्स और निफ्टी में ज़बरदस्त करेक्शन आया। निफ्टी ने 11,600 के लेवल पे एक सपोर्ट है, वहाँ पर सपोर्ट लिया। आज के दिन के क्या सपोर्ट लेवल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आज के, उनको देखेंगे। बाकी उसके अलावा मार्केट ब्रेथ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थे, ऑलमोस्ट मिक्स था मार्केट ब्रेथ इन द लास्ट ट्रेडिंग सेशन। और मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी सी खरीदारी नजर आई। ओवरऑल पिछला ट्रेडिंग सेशन काफ़ी वीक था। रिलायंस के रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर मतलब फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा था। पिछले ट्रेडिंग सेशन में टॉप गेनर्स कौन थे उन पे नज़र डालते हैं। अडानी पोर्ट्स, बीपीसीएल क्यों, एचपीसीएल के बायबैक को लेकर के बीपीसीएल में भी तेजी थी। प्लस इसको एक और भागने का दूसरा कारण था आईओसी के शानदार रिजल्ट्स। कोल इंडिया एंड टाटा स्टील वर दी अदर टू टॉप गेनर्स। टॉप लूजर्स में थे भारती एयरटेल, जिसमें कि कई सारी न्यूज़ थी, वो मैं कवर अभी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उसको इवनिंग रैप में कवर किया था। हीरो मोटर कॉर्प, अब भाई हीरो मोटर कॉर्प की आज बहुत ही दमदार न्यूज़ है भाई। देखो इसको प्राइस को डाउन किया गया, इससे माल उठाया गया। आई एम श्योर आज ये स्टॉक रन करना चाहिए। आशा मोटर एंड HUL वर दी अदर टॉप लूजर्स। बात करें कमोडिटी सेक्शन में तो दोस्तों वही हुआ है जैसा कि एक्सपेक्टेड था। 50,000 के सपोर्ट पे गोल्ड में फिर से बाइंग स्टार्ट हो गई, 500 रुपये महंगा हो गया। सिल्वर 60,000 के सपोर्ट पे आप देखिए 750 रुपये के आसपास महंगा हो गया है। तो 60K का सपोर्ट सिल्वर का है, 50K का सपोर्ट गोल्ड का है। काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं खरीदा है तो जब 50K के आसपास आता है, इनफैक्ट अभी भी उसी प्राइस रेंज में चल रहा है, you can consider buying it in case if your horizon is long term, of course not आज बाय किया और कल बेचा, तो ऐसा तो नहीं होता ना भाई। तो इट्स नॉट गुड्स गोल्ड अल्टीमेटली। बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल में आपको अभी भी गिरावट दिखाई पड़ रही है और क्रूड ऑयल टूटता चला जा रहा है, जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए बढ़िया है। बात करें नेचुरल गैस की, ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार हो रहा है। करेंसी ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आपके लिए दोस्तों, मैंने आज से कम 15 डेज़ पहले कहा था। ऐसा नहीं है कि मैं नास्ट्राडामस हूँ या मैं भविष्यवाणी करता हूँ। मैंने आपको करीब 15 दिन पहले बताया था कि $, 73 के नीचे नहीं जाएगा और बहुत जल्दी आपको 74 होता दिखाई पड़ेगा। अब आप देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, तो 74 तोड़ चुका है USD/INR, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा सा अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, इट रिमेन्स अराउंड 74 to 75। दिस इज़ गुड फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर डॉलर ज़्यादा वीक हो जाता है तो भी इंडियन इकोनॉमी के लिए सही नहीं। ऑल्दो रुपये स्ट्रॉन्ग होता है, रुपी स्ट्रॉन्ग होता है तो दैट इज़ गुड, बट डॉलर ज़्यादा वीक हो जाता है तो वो भी गलत है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू कम्स इन द टर्म्स ऑफ डॉलर। तो इक्वल बैलेंस होना चाहिए। 74 आ गया है, मुबारक हो, जैसा कि बताया गया था। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ, इट्स जस्ट दैट एनालाइज करता हूँ। और एनालिसिस में अगर आपने दिल से दिमाग से एनालिसिस करी है, अच्छे से करी है, तो फिर इट विल सेल्डम गो रॉन्ग। ओके, बाकी इसके अलावा यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में भी आपको तेज़ी नज़र आई। फिलहाल रुपी वीक नज़र होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या हैं, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी क्लोज कहाँ होता है। निफ्टी क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट 11,650 के लेवल पे। तो जो पहला रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है वो है 11,750, और एक रेजिस्टेंस जो कि पिछले 2 महीने से बता रहा हूँ जो कि अभी सपोर्ट बन गया था, वो बन गया था
11,800. तो 11,800, 11,850 will be strong resistance for today's date and subsequently coming days as well. जब तक कि 11,800 टूटता नहीं है, ये रेजिस्टेंस बने रहेंगे. नीचे के लेवल पे सपोर्ट 11,550 एंड 11,400, जो कि मुझे लगता है आज हो सकता है आपको ना दिखाई पड़े, क्योंकि आज ऊपर के लेवल का ही मूवमेंट आपको दिखाई पड़ सकता है. एनीवे अगर टूटता भी है तो 11,550 का एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है, उसको लेकर के ऊपर मूव होगा. बाई चांस वो भी टूटता है तो 11,400 के नीचे आज निफ्टी नहीं जाएगा. ऊपर के लेवल की बात करें तो 11,850 को तोड़ने के चांसेस आज बहुत ही कम हैं. लेकिन यस, जो चीज़ पता होनी चाहिए वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए. होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है. ओके, बात करें निफ्टी बैंक की. निफ्टी बैंक पे ट्रेडिंग सेशन में 191 पॉइंट्स नीचे टूटा और क्लोज हुआ 24,000 के नीचे, बिलो 24,000. आज के रेजिस्टेंस 24,250 वर द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड द सेकेंड रेजिस्टेंस इज 24,600. बात करें नीचे के सपोर्ट की तो 23,600 एंड 23,250. तो ये लेवल आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. हो सकता है क्योंकि आज बैंक को लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट की कुछ डिसीजन आने हैं, तो उस डिसीजन के चलते हो सकता है कुछ वीकनेस आए, तो यू हैव टू बी केयरफुल. तो पहला सपोर्ट ये है. दूसरा सपोर्ट बाई चांस फिर से क्रैक आता है तो दिस इज गोइंग टू बी दी सेकेंड सपोर्ट. ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें 24,250 एंड 24,600. तो ये वो लेवल्स हैं जिनको कि आपको याद रखना है. 350 पॉइंट्स अप एक पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली 350 पॉइंट्स अप अगेन. तो ये 700 पॉइंट्स पे 350 पॉइंट पे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं. पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपने खरीदारी करी कि नहीं करी मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन एफआईआईज ने बिकवाली करी और डीआईआईज ने खरीदारी करी. एफआईआईज ने बिकवाली करी 871 करोड़ की. पूरा का पूरा माल तो डीआईआईज नहीं खरीद पाए. 631 करोड़ का उन्होंने का वर्थ ऑफ स्टॉक्स खरीदे. बाकी जो बैलेंस थे दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 240 करोड़ वो मार्केट में सेल किए गए, जिसके कारण आपको वीकनेस नज़र आई. बात करें आज के गुड न्यूज़ की. सबसे पहले गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि जीएसटी कलेक्शन जो कि बहुत दिनों से डिसमल चल रहा था, बहुत दिनों से स्लो चल रहा था, वो 1 लाख करोड़ क्रॉस हो गया. 1 लाख करोड़ इज़ अ वेरी वेरी डिसाइसिव मार्क और बहुत ही खुशखबरी की बात है. गवर्नमेंट के हाथ में पैसे आएंगे तभी वो स्पेंड करेगी, और जब वो स्पेंड करेगी तभी ग्रोथ होगी. सो ओवरऑल 1 लाख करोड़ का कलेक्शन इज़ अ गुड कलेक्शन ऑल टुगेदर. हीरो मोटर कॉर्प ने 8 लाख यूनिट सेल करी हैं इस महीने, दैट इज़ नवरात्रि के समय पे, जो कि पिछले एक महीने में हाईएस्ट एवर है. सो अकॉर्डिंग टू मी हीरो मोटर कॉर्प शुड बी शोइंग सम पॉजिटिव मूवमेंट टुडे. बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है आपके लिए जो कि आपको देखना चाहिए. वो ये कि वर्ल्ड अक्रॉस जो कोरोना के इन्फेक्टेड केसेस हैं, दे हैव क्रॉस्ड 4.6 करोड़, मतलब 4 करोड़ 60 लाख. इंडिया की बात करते हैं. इंडिया ने 8.2 मिलियन को टच कर दिया है, दैट इज़ 82 लैक्स. बात करें रिकवरी की तो आउट ऑफ 82 लैक्स 75 लैक्स हैव रिकवर्ड. कल के दिन के केसेस जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे. इंडिया में केसेस हैव कम 47 लाख और वर्ल्ड में द केसेस आर ऑल टाइम हाई टू 5 लाख अ डे. तो दुनिया में केसेस बढ़ रहे हैं, इंडिया में घट रहे हैं, बट अगेन अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इंडिया. मेरा काम है आपको वो चीज़ बताना जो कि न्यूज़ में आ रही है. बाकी सच क्या है वो तो आई डू नॉट नो, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आए हैं वर्ल्ड में येस्टरडे एंड इंक्लूडिंग यूएस. अब हो सकता है वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो रहा है, इस कारण स्प्रेड हो रहा हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इंडिया में भी टेम्परेचर अच्छे से डाउन होता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में. बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल क्रैक कर रहा है दोस्तों. ये भी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ भी नहीं है. इंडिया के लिए तो अच्छा है, वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड के लिए अगर क्रूड ऑयल ज़्यादा टूटता है इसका मतलब क्या है, डिमांड कम हो रही है. सो ओवरऑल डिमांड कम हो रही है तो भी अच्छी चीज़ नहीं है. इंडिया इज़ नॉट कोई इस दुनिया से बाहर नहीं है, वी आर पार्ट ऑफ द सेम वर्ल्ड. तो दोस्तों ये थे कुछ नॉट सो गुड न्यूज़ जो कि मैंने आपके लिए कवर करे. आज के दिन के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन रिजल्ट्स आज जो इंपॉर्टेंट है वो हैं HDFC लिमिटेड.
कैडिला तो आपको मालूम है दोस्तों, रिसेंटली इस पैंडमिक के चलते अच्छा खासा बिजनेस किया होगा होपफुली। पीएनबी के सभी बैंक अच्छा रिजल्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। होपफुली पीएनबी शुड बी डूइंग द वेरी सेम। एनटीपीसी, एनएच, दैट इज़ क्या है, नारायण हृदयालय, ओके, फाइजर, वर्लपूल, जील एंड वंडरला, इनके आ जाने हैं रिजल्ट। वंडरला में तो मुश्किल ही लग रहा है रिजल्ट अच्छे पोस्ट करना, बट लेट्स सी। पिछले ट्रेडिंग सेशन में आरआईएल वेरी मिक्स्ड रिजल्ट्स, कुछ ज़्यादा आप कह नहीं सकते हैं। आज का दिन बड़ा डिसाइसिव है होपफुली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मार्केट ने इसको फैक्टर इन करने की कोशिश करी है रिलायंस के रिजल्ट में। शुड शो पॉजिटिव मोमेंटम टुडे। आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, तो आज का दिन देखने लायक है। आईओसी के पॉजिटिव रिजल्ट हैं, डिक्सॉन के भी अच्छे रिजल्ट्स हैं, जो कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही उसने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। आज के दिन करना क्या है भाई? आज के दिन मैं आपको सबसे पहली चीज़ तो आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जीटीटी ऑर्डर जब लगाते हो, मेरे लिए कोई पर्सनल रिक्वेस्ट नहीं है, आपके लिए ही एक रिक्वेस्ट है। कई लोग मैंने कुछ मेंबर्स हैं क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर मैंने इस लेवल पे जीटीटी लगा रखा है, अभी वो स्टॉक इस प्राइस पे आ रहा है, तो क्या मैं इसको काट करके नीचे लगा दूं? तो दोस्तों जीटीटी ऑर्डर्स आर टू बी प्लेस्ड एट अ रिसर्च्ड पॉइंट। आपको लगता है कि इस प्राइस लेवल पे अगर मैं एचडीएफसी बैंक लूँगा, सपोज आपको लगता है कि वो 900 रुपये पे लूँगा मैं एचडीएफसी बैंक, आज की तारीख पे आपको लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक अगर 900 रुपये आ जाएगा तो मैं ले लूँगा। अब वो 15 दिन के बाद अगर 900 रुपये आ जाता है, तो फिर आप क्या करते हो? आप सोचते हो यार 900 रुपये तो आ गया, मैं इसको 850 लगा देता हूँ, और दोस्तों वहीं पर 900 रुपये से ही वो ऊपर मूवमेंट शुरू कर देता है। बात समझ में आ रही है? आप ऐसा फील करते हैं कि नहीं करते हैं? होता है कि नहीं होता आपके साथ? होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि लोगों को पता चले होता है। इसलिए पहले क्या करिए, आप जीटीटी ऑर्डर्स को अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, पहली चीज़। दूसरी, अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि इस प्राइस पे अगर ये आया तो और मैं इसको बाय कर लेता हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। उसी प्राइस पर जीटीटी ऑर्डर लगाएं, फिर उसके बाद उसको चेंज मत करें। अब दोस्तों जिनको पता नहीं है जीटीटी ऑर्डर क्या होता है, इट्स एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ ज़ेरोधा, जिसमें कि आप ऑटोमेटिकली एक स्टॉक पे बाइंग ऑर्डर लगा देते हो, और जब वो स्टॉक उस बाइंग लेवल पे पहुंचता है, 1 साल के अंदर 1 साल तक वैलिड होता है, तब आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली बाय हो जाता है। तो इन्वेस्ट करो अच्छे स्टॉक्स पे, डिप्स पे जीटीटी ऑर्डर लगा करके उनको छोड़ दो, चेंज मत करो, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चलते हैं, मार्केट ऊपर नीचे होगी, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेक यूज़ ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़ एंड इन्वेस्ट इन ग्रेट क्वालिटी स्टॉक्स for long term. That's all from my side, friends. Thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.